गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज हम जनसांख्यिकी संरचना में आज हम लोग पढ़ते हैं आयु वर्ग संरचना। आइए सबसे पहले जानते हैं आयु वर्ग संरचना क्या है। जब किसी भी देश की कुल जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है तो उस अनुपात को कहा जाता है आयु वर्ग संरचना। इसको हम एक सारणी के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। मुख्य रूप से आयु वर्ग संरचना किसी भी देश की 3 भागों में बांटी जाती है। पहला भाग होता है 0 से 14 वर्ष के लोगों का, दूसरा भाग होता है 15 से 64 वर्ष के लोगों का और तीसरा भाग होता है 65 वर्ष से अधिक के लोगों का। तो इस तरह जब आयु वर्ग संरचना विभाजित की जाती है तो देखा जाता है कि जो 0 से 14 वर्ष आयु के लोग होते हैं या जनसंख्या होती है उसको कहते हैं बाल आयु वर्ग, यानी बालक आयु वर्ग के लोग कितने हैं। इसको ये जो जनसंख्या होती है वो कोई भी तरह का कार्य नहीं कर सकती, इसलिए इसको कहते हैं अकार्यशील जनसंख्या। यानी ये कैसी होती है, पराश्रित जनसंख्या होती है। ये कोई कार्य नहीं कर सकती, पूरी तरह से दूसरों पर आश्रित होती है। ऐसी वर्ग संरचना किस देश में अधिक होती है? उस देश में अधिक होती है ऐसी वर्ग संरचना जिन देशों में अधिक जन्म दर होता है। अधिक जन्म दर किन देशों में होता है? जिन देशों में शिक्षा कम होती है, लोग जागरूक कम होते हैं, एक शब्द में कहें जो अल्प विकसित या अविकसित समाज होते हैं, उन देशों में या उन समाजों में बालक आयु वर्ग की संरचना का अनुपात सबसे अधिक होता है। दूसरी आयु वर्ग संरचना होती है 15 से 64 वर्ष। इसको नाम दिया जाता है प्रौढ़ आयु वर्ग। प्रौढ़ आयु वर्ग का मतलब होता है वो जनसंख्या, समाज की वो जनसंख्या जो कार्य करती है, यानी जो कार्यशील होती है। कार्यशील का मतलब कि वो उत्पादन का कार्य करती है और साथ ही साथ प्रजनन का भी कार्य करती है। तो हमारी यही जनसंख्या का वर्ग है जो जो कि हमारे इस वर्ग और इस वर्ग का भरण पोषण करती है। यह किन समाजों में अधिक होती है? जहाँ पर जन्म दर कम होती है और मृत्यु दर भी कम होती है, ऐसे समाजों में ये संरचना पाई जाती है। जहाँ भी जिस भी देश में इस संरचना का अनुपात अधिक होगा, यानी कार्यशील जनसंख्या अधिक होगी, उस समाज में क्या होता है, वो विकसित समाज होता है। जब कार्य करने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो वहाँ का उत्पादन भी अधिक होगा। जब उत्पादन अधिक होगा तो वो राष्ट्र अधिक समृद्ध हो जाएगा, वहाँ की राष्ट्रीय आय बहुत अधिक हो जाएगी, वहाँ की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो जाएगी। तीसरा वर्ग है हमारा 65 वर्ष से अधिक या वृद्ध आयु वर्ग। वृद्ध आयु वर्ग क्या होता है? वृद्ध आयु वर्ग वो है जो 65 वर्ष से अधिक है। यह पूरी तरह से कार्यशील या प्रौढ़ आयु वर्ग पर आश्रित होता है। जिस तरह से बालक आयु वर्ग कोई कार्य नहीं करता, उसी तरह से वृद्ध आयु वर्ग भी कोई कार्य नहीं करता, बल्कि ये कार्यशील जनता पर या कार्यशील जनसंख्या पर पूरी तरह से आश्रित होता है। ऐसी संरचना का अनुपात सबसे ज़्यादा उन राष्ट्रों में होता है जहाँ पर मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है। जन्म दर तो जो होती है वो होती है जब कार्यशील लोग बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तब उन लोगों की संख्या, चूँकि मृत्यु दर कम हो जाता है तो वो लोग जीवित ही बने रहते हैं। वहाँ की जीवन प्रत्याशा अधिक होती है ज़्यादा विकसित राष्ट्रों में, क्योंकि वहाँ का चिकित्सीय
टेक्नोलॉजी बहुत अधिक विकसित हो जाती है। ऐसे समय में क्या होता है, यहाँ की जो जनसंख्या होती है ज़्यादा होती है। तो आइए हम देखते हैं किसी भी राष्ट्र के आर्थिक समृद्धि में वहाँ की आयु वर्ग संरचना का क्या प्रभाव पड़ता है। कोई भी राष्ट्र यदि अल्प विकसित है तो वहाँ का बालक वर्ग अधिक होगा, यानी कि पैरासाइट लोग ज़्यादा होंगे, कार्यशील लोग कम होंगे, क्योंकि अपनी आयु से पहले ही वो मर जाएंगे, चूँकि वहाँ मृत्यु दर भी अधिक होगी। तो ऐसा राष्ट्र क्या होगा, चूँकि काम करने वाले लोग कम होंगे तो उनका राष्ट्रीय आय कम होगी, जिससे उनकी आर्थिक समृद्धि कम हो जाएगी। वहीं वो राष्ट्र अधिक विकसित होगा, वो राष्ट्र अधिक समृद्ध होगा आर्थिक रूप से, जहाँ पर कार्यशील जनसंख्या ज़्यादा होगी। और प्रौढ़ जनसंख्या जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ पर भी चूँकि पैरासाइट लोग ज़्यादा होंगे, इसलिए वहाँ भी उत्पादन कार्य कम होगा। एक होता है पराश्रितता अनुपात। इसमें क्या होता है, पराश्रितता अनुपात वो अनुपात है जिसमें 0 से 14 वर्ष के बच्चों को और 65 वर्ष से अधिक के वृद्धों को जोड़ दिया जाए और उनमें कार्यशील जनसंख्या यानी कि प्रौढ़ आयु वर्ग के लोगों को भाग दे दिया जाए, तो जो आएगा परिणाम वो होगा पराश्रितता अनुपात। उससे ये निकल आएगा कि किसी राष्ट्र पर एक कार्यशील व्यक्ति पर कितने लोग आश्रित हैं। तो जितना किसी भी राष्ट्र का पराश्रितता अनुपात अधिक होगा, वो राष्ट्र आर्थिक रूप से उतना ही कम समृद्ध होगा, और जो राष्ट्र की पराश्रितता अनुपात जितना कम होगा, वो राष्ट्र आर्थिक रूप से उतना ही समृद्ध होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि आयु वर्ग संरचना का हमारे आर्थिक समृद्धि पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो आज हमारी आयु वर्ग संरचना बच्चों आप लोग को समझ में आ गई होगी। जो ना समझ में आए आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको और क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।